हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था। ऐसे ही अपन ने 1.1 के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आराम से समझ में आ जाएगा। सेम एज इट इज, पीछे अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं ऐसे के ऐसे, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। देखना, R इज इक्वल टू रिलेशन डिफाइन है A, B सच दैट लेस देन A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब दिया हुआ है, और अपने को चेक करना है कि इस वाले रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखना, सबसे पहले अपन अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन करेंगे, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में रिलेशन डिफाइन किया था। देखना, मैं यहाँ से 1,1 ले रहा हूँ। 1,1 का मतलब ये है कि ये जो लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है ना, इनमें से कोई एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1,1 रखूंगा तो 1 और लेस देन और इक्वल टू वाली वैल्यू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी ना। 1 क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूँ? 2,2 लूंगा तो जो 2 रखा, जैसे ए की वैल्यू 2 रखी और लेस देन और इक्वल टू मान लो, और बी की वैल्यू भी 2 रखी, तो 2 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 2 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 है वो बड़ा दिखा रहा है किससे? 2 से। ठीक है क्या? ऐसे ही मैं 3,3 ले सकता हूं। ऐसे ही 4,4 माइनस वाली वैल्यू ले लो, -1, ठीक है क्या? ये भी आ सकती है। ठीक है क्या? ऐसे ही रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे अपने पास में। अपन देख लेंगे कि कौन से वो रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है क्या? अब अपन चेक करते हैं, ये रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब चेक करना अपने को, सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? समतुल्य संबंध क्या होता है? क्या डेफिनेशन होती है? सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, मतलब A, बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, B, बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, C, बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ठीक है क्या? यहां से मैं 1,1 रख रहा हूं और वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? आर के अंदर। 1,1 रखूंगा तो यहां से बिलोंग कर जाएगी, लेकिन यहां से ये 1,1 दिखने से ही और अपन ये नहीं बोल सकते कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। कुछ अपने पास में रियल नंबर से वैल्यू उठानी है, और रियल नंबर से जब वैल्यू उठानी है तो रियल नंबर में -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक वैल्यू होती है, बीच की सारी वैल्यूज होती है, बस इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। ठीक है क्या? तो यहां से फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेके देखता हूं, 1/2, 1/2 बिलोंग करता है क्या आर के अंदर? यहां रखना ए की वैल्यू 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 की क्यूब, मतलब 1/8। यहां से ना तो इक्वल दिखाई दे रहा, और 1/8 क्या बड़ा होता है क्या 1/2 से? नहीं होता। तो यहां से ये बिलोंग नहीं करेगा, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब 1/2, 1/2 बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो अपना जो रिलेशन होगा ना वो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया होगा? 2 नंबर पे अपने पास में आ रहा है क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? A, B बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए? B, A भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो देखना, ऐसा हो सकता है क्या? मैं ले लेता हूं जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कर रहा है नहीं कर रहा है? यहां रखोगे एक ही जगह 1 लेस देन और इक्वल टू 2 की क्यूब, मतलब 8 होगी, और 8 2 से बड़ी होती है, बिलोंग कर रहा है। अब उल्टा होना चाहिए, मतलब 2,1 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। कर सकता है क्या? ए की वैल्यू 2 रखी, लेस देन और इक्वल टू 1 की क्यूब, क्या 2 इक्वल टू 1 हो सकता है? या फिर 2 लेस देन 1 हो सकता है? उधर वाली साइड में 1 को बड़ा दिखा रहा है 2 से, तो ऐसा हो सकता है क्या 2 बड़ा होता है 1 से? तो ये वाली कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां से ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और ये जो अपना रिलेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है क्या? समझ में आ गया होगा? ये भी पूरी की पूरी वैल्यूज किस में बिलोंग करनी चाहिए? रिलेशन के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी अपना कौन सा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव होगा,
या फिर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है क्या, सारी वैल्यूज बिलोंग नहीं करेगी। अब 3 नंबर पे अपने पास में आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, सी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, या फिर ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ये डेफिनेशन होती है। तो यहां से मैं वैल्यू ले लेता हूं, ए की वैल्यू जैसे मैंने 9 ले ली, बी की वैल्यू जैसे मैंने 3 ले ली, और सी की वैल्यू ले ली मैंने 2। ठीक है क्या, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 ले ली मैंने। ठीक है, मैं बिलोंग करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को। 9,3 बिलोंग करेगा क्या आर के अंदर, रखो ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3 रखी, तो 3 की क्यूब कितनी होती है 27। तो एक चीज बड़ी दिखा रही है ना यहाँ पे, 27 बड़ा है इससे 9 से। फिर ऐसे ही मैं क्या रख लेता हूँ 3,2। ठीक है क्या, 3,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कर रहा है नहीं कर रहा, देखना है। यहाँ से ए की वैल्यू 3 रखी और बी की वैल्यू 2 की क्यूब 8 होगी, तो 8 है वो किससे बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी। ठीक है ना, तो ये भी बिलोंग कर जाएगी किसके अंदर, आर के अंदर। अब क्या होना चाहिए यहाँ से 9,2 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। अब यहां से ए की वैल्यू तो कितनी है 9 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 की क्यूब होगी तो 8 ही होगा, और 8 क्या 9 से बड़ा हो सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 9 बड़ा होता है किससे, 8 से। तो यहां से ये भी क्या कर जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, इस वाले रिलेशन में ये बिलोंग नहीं कर पाएगा इसकी वजह से। और अपना जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इस वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया है। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो पर लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैग्नेटिक साइंस क्लास।